सेकंड सर, एक सेकंड सर यार ये फोन को ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਦਾ चलो ना। 15वें दिन में हंगर स्ट्राइक तोड़ी गई है। ये जीत मैं कहता हूँ मेरी नहीं है, ये जीत हर उस सिविल सोसाइटी की है जिसने इस मंच पे आन के हमें सपोर्ट की, चाहे वो युवा रायपुर सभा हो, चाहे सिख नौजवान सभा हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे जम्मू की सिख नौजवान सभा हो, उसके बाद चाहे ऑयल टैंकर यूनियन हो, और भी विभिन्न प्रकार की जितनी भी एनजीओज हैं जिन्होंने हमें समर्थन किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे मीडिया कर्मी जो डे वन से लगे थे, चाहे आशीष कोहली जी हो, चाहे और भी जितने भी मीडिया कर्मी जिन्होंने हमें बहुत बढ़ चढ़ कर हमें समर्थन किया, उन सब की जीत है ये, उन सब का जो विश्वास था आज वो जीता है। क्या डिमांड अभी हमारी 3 डिमांडों पे तो पूरी हो गई है, लिस्ट को रोक दिया गया है। उसके बाद जो पॉलिसी थी, जो मेजर डिमांड थी, वो उसको रिव्यू के लिए बोल दिया गया। एसीबी की इंक्वायरी भी बैठ गई हुई है। उसमें जो हमने डिमांड्स मांगी थी उसमें उसकी एश्योरेंस और स्टेटमेंट ऑफिशियली अनाउंस की गई है। मैं इसको देखता हूं कि कहते हैं कि जब कुछ अच्छा होने को आता था, तो आज वो अच्छाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। उनका मिलना और ये डिमांड पूरी करना, ये आज सबकी जीत हुई है। ये जो लड़के थे, इनकी जो डिमांड जो थी, हमारे साथ मंत्री साहब के साथ इनकी 3-4 बार बैठक हुई, जो हमें जेन्युइन लगा। इसमें इनकी डिमांड जो थी, एसओ वाला जो है इसको रीफ्रेम करो पॉलिसी को, तो उसके बाद जो थी कि दोबारा वेरिफिकेशन की जाए इसकी, वो हमने देखा कि दोबारा वेरिफिकेशन जो बंदा गलत पाया जाएगा उसको मतलब दोबारा उसको बाद लिस्ट से बाहर होगा। वो जो डिमांड अभी क्या फैसला लिया गया है मंत्री साहब की तरफ से? जो डिमांड 3-4 बार थी, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। सहमत हुई है सरकार? वो करवाएंगे हम उसको। देखिए मैम, इसमें है क्या कि जो जहाँ तक की सीबीआई इंक्वायरी की बात है, उसमें ऑलरेडी एसीबी ने आपने देखा नोटिस इशू कर दिए हैं। और जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी चीज को मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, इतनी देर एसीबी हो सीबीआई दोनों जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, दोनों अपना अपना रोल उसमें अब एसीबी के पास जब है, अगर एसीबी से कोई इंक्वायरी में रह जाती है फिर उस तरफ हम सोच सकते हैं। बट अभी एसीबी जो है उसमें उन्होंने नोटिस सरकार की मैं सवाल मंत्री साहब जिस दिन 14 तारीख को ही इनके पास आए थे डिमांडें, उसी दिन से आप अगर बोलो मंत्री साहब ने उसी दिन एग्री करवा दिया था। बट ये चाह रहे थे कि उसको एक चीजों को फॉर्मलाइज कर दिया जाए। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि SO2 में अगर आपको लगता है कि कुछ एनोमलीज हैं, तो SO2 को हम उसको अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं। कुछ हो सकता है कुछ गेमें छूट गई हो, उसकी जगह हम उसमें अमेंडमेंट करके, वो ऑलवेज कोई भी स्टैट्यूट है अमेंडमेंट के लिए ओपन रहता है, तो उसमें जो स्पोर्ट्समैन और जो भी यहाँ के हमारे जो विजनरी लोग हैं कुछ जो सजेशंस देंगे उस हिसाब से SO12 को अमेंडमेंट करने को उन्होंने क्लियर कहा कि उसमें हम करेंगे। अभी अनशन जो है, ये जो हमने मंत्री साहब ने उस दिन स्टेटमेंट भी दी थी बकायदा 14 तारीख को, ये कह रहे थे हमें रिटर्न में कुछ आप दे दो तब हम उठेंगे। तो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने उस रिटर्न में जो है अपना स्टेटमेंट जो इनको रिटर्न में दे दिया, ताकि इनको कोई शक शुबा ना रहे कि जो गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड मांगी है उससे बैक ट्रैक ना कर दे। वो रिटर्न में आज प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने इनको वो ज्ञापन जो सौंप दिया।